Welcome to Hunger Hits Home. Today I'm sharing the recipe of pan pizza और तवा पिज़्ज़ा। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट तवा पिज़्ज़ा या पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस पिज़्ज़ा को हम पिज़्ज़ा बेस से बनाएंगे जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। कोविड के चलते हमें बाहर कम ही खाना चाहिए, तो आप अपने बच्चों को सेहतमंद और स्वादिष्ट पिज़्ज़ा घर पे ही दे सकते हैं। इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां डाल दीजिए जो बच्चे वैसे नहीं खाते। ये पिज़्ज़ा बहुत ही आसान है और बहुत झटपट बन जाता है। पिज़्ज़ा बनाने के मैं 2 तरीके बताऊंगी। पहला पिज़्ज़ा हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई को हम गैस पे प्रीहीट होने के लिए रख देंगे और उसमें हम एक स्टैंड रख देंगे और ढक्कन देके इसे कम आंच पे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे जब तक हम पिज़्ज़ा की तैयारी करेंगे। We'll heat a pan and we'll place a stand in it, cover it with a lid and let it preheat. Here I have thinly sliced green capsicums, onions and tomatoes. I have removed the seeds from the tomatoes. I am taking mozzarella cheese. You can take any cheese which is available at home. I am also taking oregano and chili flakes. मैंने यहाँ शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को काट दिया है। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। टमाटर के आप बीज निकाल दीजिए। मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ ली है। आपके पास जो भी चीज़ घर पे है आप वो इस्तेमाल कीजिए। और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं। सॉस के लिए मैं यहाँ पिज़्ज़ा सॉस ले रही हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है उसकी जगह आप टमेटो केचप लीजिए। आई एम यूजिंग पिज़्ज़ा सॉस, यू कैन रिप्लेस इट विथ टमेटो केचप। पिज़्ज़ा बेस आपको किसी भी बेकरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा, वो इस तरह का दिखता है। पिज़्ज़ा बेस इज़ ईजिली अवेलेबल एट ऑल द बेकरी शॉप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अप्लाई बटर ऑन द बैक साइड ऑफ द पिज़्ज़ा। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के पिछली तरफ मक्खन लगाएंगे। मक्खन वाली साइड को हम पलट के प्लेट में रख देंगे जिसमें हमने पिज़्ज़ा बनाना है। आप स्टील या एल्यूमिनियम की कोई भी प्लेट ले लीजिए। विल फ्लिप द बटर साइड ऑन द प्लेट इन विच वी आर मेकिंग द पिज़्ज़ा। नाउ विल अप्लाई द पिज़्ज़ा सॉस ऑन द पिज़्ज़ा बेस इवनली। अब हम पिज़्ज़ा सॉस लेके उसे पिज़्ज़ा बेस पे अच्छी तरह फैला देंगे। अब हम इस पे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। विल स्प्रिंकल सम ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स ऑन द पिज़्ज़ा बेस। नाउ विल ग्रेट द चीज़ ऑल ओवर द पिज़्ज़ा बेस। अब हम चीज़ को कद्दूकस करके सारे पिज़्ज़ा बेस पे डालेंगे। Now place the cut capsicums, onions and tomatoes as toppings on the pizza base. You can add corn, olives also. You can add any vegetable or cottage cheese as a topping as per your choice. अब आप इस पे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर के स्लाइसेस रखिए। आप इस पे कोई भी टॉपिंग्स डाल सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी मनपसंद सब्ज़ी या पनीर डाल दीजिए। ये आपकी चॉइस पे निर्भर है या जो भी आपके पास उपलब्ध है। नाउ ग्रेट सम मोर चीज़ ऑन द टॉप। अब आप इसके बाद इस पे थोड़ा सा चीज़ और कद्दूकस करके डालिए। अब आप थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और डाल दीजिए, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। स्प्रिंकल सम मोर ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स एज पर योर टेस्ट। नाउ अ पिज़्ज़ा बेस इज़ रेडी टू बी कुक्ड। अब हमारा पिज़्ज़ा बेस पकने के लिए तैयार हो गया है। इधर हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। पैन इज़ प्री हीटेड नाउ। विल प्लेस दिस प्लेट ऑन द स्टैंड। अब हम पिज़्ज़ा वाली प्लेट को स्टैंड पे रखेंगे, उस पे ढक्कन देके इसे कम आंच पे हम पकाएंगे। देन विल कवर इट विद द लिड एंड लेट इट कुक ऑन लो फ्लेम। हमारे पिज़्ज़ा को मध्यम से कम आंच पे पकते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन उतार के देखेंगे कि हमारी चीज़ पिघल चुकी है या नहीं। इट हैज़ बीन अराउंड 15 मिनट्स सिंस पिज़्ज़ा इज़ कुकिंग ऑन लो टू मीडियम फ्लेम। विल चेक वेदर द चीज़ हैज़ मेल्टेड और नॉट। Now our cheese has melted and our pizza is ready to be served. हमारी
चीज़ पिघल चुकी है और हमारा पिज़्ज़ा सर्व करने के लिए तैयार है। हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे। विल रिमूव इट फ्रॉम द पैन एंड विल ट्रांसफ़र इट इनटू अ प्लेट। हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख देंगे और इसे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। We'll cut the pizza into small pieces and it's ready to be served. अब हम पिज़्ज़ा को दूसरे तरीके से तवे पे बनाएंगे। आप इसके लिए कोई भी नॉन स्टिक तवा लीजिए। The second method of making the pizza is on a तवा। For this we'll take a non-stick तवा and we'll butter it। हम उस पर थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। इस तरीके से जो पिज़्ज़ा बनता है वो थोड़ा जल्दी बनता है और उसका क्रस्ट थोड़ा कड़क होता है। The pizza is made quickly by this method and the crust is also crunchy. So we'll transfer the pizza base onto this greased तवा। अब हम मक्खन लगे तवे पे पिज़्ज़ा बेस जिस पे हमने सारी टॉपिंग्स डाली थी उसमें रख देंगे। हम आंच को बिल्कुल कम कर देंगे। विल लोअर द फ्लेम ऑफ द गैस। विल कवर द पिज़्ज़ा विद अ लिड। हम इस तवे को एक ढक्कन से ढक देंगे और कम आंच पे इसे हम लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। We'll cook this pizza on low flame for around 5 minutes. It has been 5 minutes since our pizza is cooking. You can notice that the cheese has melted now. लगभग हमारे पिज़्ज़ा को बनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी सारी चीज़ पिघल गई है। अब हम इस पिज़्ज़ा को निकाल लेंगे। Now we'll turn off the gas and we'll take out the pizza. And will transfer it into a plate. Our pizza is ready to be served. You can notice the crispy crust from the back side. पीछे से आप इसका कुरकुरा हिस्सा देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल हंगर हिट्स होम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।